Hello students, I am Sanjay Paliwal here, your science teacher. कल हमने चैप्टर 1 साइंस के अंदर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ा था, जो इसमें मेन प्रैक्टिसेस थी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। इनमें से हमने सिर्फ दो टॉपिकों को पढ़ा था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और सोइंग। आज हम एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र और इरिगेशन को पढ़ेंगे। That is the second part of this chapter. They are known as a manure and fertilizer. दो टाइप के होते हैं, एक मैन्योर और दूसरा फर्टिलाइजर। अब हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मैन्योर की। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। यानी मैन्योर वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक जानते हो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, नेचुरल चीजें। मैन्योर इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। प्लांट्स और एनिमल वेस्ट, जिसमें काऊ डंग, आपके सब्जियों वगैरह के छिलके, ये सारे के सारे एनिमल वेस्ट और प्लांट वेस्ट होते हैं। इन सबको डिकम्पोज किया जाता है और उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इनको स्मॉल कंपोनेंट्स के अंदर बदल देते हैं और ये मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है। फार्मर्स डंप द प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स at open decomposition is caused by some microorganism. The decomposed matter is used in as organic manure. You are already learned. वर्मी कंपोस्टिंग आपने लास्ट ईयर पढ़ा था। उसके अंदर क्या होता है, अर्थवॉर्म, और ये वर्मी अर्थवॉर्म्स वगैरह वर्म्स जो होते हैं वो इन एग्रीकल्चर वेस्ट और प्लांट वेस्ट को सिंपल कंपोनेंट के अंदर बदल देते हैं। दैट इज कन्वर्ट, ये बहुत हमारे क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो अब हम आगे बात करेंगे फर्टिलाइजर्स की। फर्टिलाइजर द केमिकल सब्सटेंस विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। जो फर्टिलाइजर्स हैं ये केमिकल सब्सटेंस है जो पर्टिकुलर एक या दो चीज़ों में रिच होते हैं। इनमें एक या दो चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं। दे आर हाउ आर द डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। ये मैन्योर से अलग होते हैं। मैन्योर में तो सारी चीज़ें होती हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन भी होती है, उसके अंदर फास्फोरस भी होती है, हर चीज़ होती है। लेकिन जो फर्टिलाइजर होते हैं वो पर्टिकुलर एक या दो चीज़ के होते हैं, जैसे पोटैश है, डीएपी है, यूरिया है। दे आर द फर्टिलाइजर्स। फॉर एग्जाम्पल फर्टिलाइजर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटेशियम, एनपीके। एनपीके मीन्स नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो इनको हम बोलते हैं फर्टिलाइजर। दे आर मेड इन द फैक्ट्रीज बट मैन्योर इज मेड इन द फील्ड। अब देखिए दोनों हम थोड़ा और पढ़े इससे बारे। द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। इट रिप्लेनिश द सॉइल ऑफ द न्यू। जो मैन्योर होता है वो सॉइल का जो टेक्सचर होता है उसे इम्प्रूव करता है, मिट्टी को बहुत बढ़िया बनाता है, जिससे पानी, मिट्टी में वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। रिटेनिंग यानी पानी उसमें काफ़ी देर तक मॉइस्चर बना रहता है और ये पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। Another method for replenish the soil nutrient through the crop rotation। एक और मेथड भी है जिससे हम रिप्लेनिश सॉइल को कर सकते हैं, उसे बोलते हैं क्रॉप रोटेशन, यानी फसलों को अदल बदल कर बोना। ठीक है, दैट कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली। यानी हम एक ही फसल को, एक ही क्रॉप को बराबर एक साथ बोते जाएंगे तो क्या होगा, हमारी मिट्टी में पर्टिकुलर कुछ सब्सटेंस की कमी हो जाएगी। इसलिए हमें क्रॉप रोटेशन अपनाना चाहिए जिससे धरती की उपजाऊ शक्ति बनी रहे। अब हम आगे पढ़ेंगे फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। इनमें डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहला डिफरेंस है फर्टिलाइजर्स फर्टिलाइजर इज ए मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। ये मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट हैं। दे आर मेड इन द फैक्ट्रीज। मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस। ये नेचुरल सब्सटेंस होते हैं ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेजिड्यू। ये कैटल डंग और प्लांट के जो अवशेष होते हैं उनसे मिलकर बने होते हैं। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज वाइल मैन्योर इज प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। जो खेतों में, या आपने देखा अपने घरों में, अगर आप गांव में गए हो तो कुरड़ी होती है, वहाँ पर हम जो वेस्ट सामान होता है डाल देते हैं तो वो अपने आप खाद बन जाती है। दैट इज कॉल्ड मैन्योर। तीसरा है फर्टिलाइजर्स डज नॉट
प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, यानी मिट्टी में ह्यूमस फर्टिलाइजर्स नहीं देते। मैन्योर प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, ह्यूमस बहुत ज़रूरी होता है मिट्टी के लिए, ह्यूमस की वजह से मिट्टी में नमी बनी रहती है। तो मैन्योर की वजह से तो ह्यूमस मिलता है, लेकिन फर्टिलाइजर्स ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते। और चौथा डिफरेंस है, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। इनके अंदर पर्टिकुलर 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, जबकि मैन्योर के अंदर सभी चीज़ें होती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती। लेकिन मिट्टी के लिए सबसे अच्छा है मैन्योर। अब आते हैं हम एडवांटेज ऑफ मैन्योर, जैसा मैं बता ही चुका हूँ, आपको पढ़ेंगे क्या करता है मैन्योर से, क्या फ़ायदे हैं। इट एनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जिससे पानी को सोखने की शक्ति मिट्टी में बढ़ती है मैन्योर की वजह से। इट मेक्स द सॉइल प्रोडक्शन ड्यू विद एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी। ये मिट्टी को, इट मेक्स द सॉइल पोरस, मिट्टी को पोरस बनाता है जिससे हवा वगैरह मिट्टी में आसानी से जा सके। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, इससे जो हमारे जो किसान हैं, फार्मर्स हैं, उनके जो फ्रेंड हैं जैसे अर्थवॉर्म है और जो दूसरे कीड़े हैं, तो उनको मिट्टी में बनाए रखता है, उनको इंक्रीज करता है, उन्हें बढ़ाता है। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, और ये सॉइल का टेक्सचर इम्प्रूव करता है। अगला पॉइंट आता है हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का, इरिगेशन। देखो आपने खेत में प्रिपरेशन कर ली है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो गया, बीज भी डाल दिया, खाद भी डाल दी। अब अगला क्या स्टेप है, इरिगेशन, यानी पौधों को पानी देना। हर चीज़ को पानी की ज़रूरत होती है, हमको भी होती है, प्लांट को भी होती है। आप ही अपने घर के अंदर गमले के अंदर पानी देते हैं, ऐसे खेतों के अंदर भी किसान ट्यूबवेल से और दूसरी चीज़ों से उन्हें पानी देता है। दैट इज़ नोन एज इरिगेशन। तो सबसे पहले बात करेंगे इरिगेशन। द सप्लाई ऑफ वाटर ऑफ क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन, यानी पानी को बार बार देना खेत के अंदर, दैट इज नोन एज इरिगेशन। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन कौन कौन से, किस किस तरीके से फार्मर जो है इरिगेशन पौधों को पानी देता है, तो वो हैं वेल्स, कुएं, ट्यूबवेल, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, डैम एंड कैनाल्स। तो हरियाणा के अंदर हम रहते हैं, तो हम हरियाणा की बात पहले करते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इरिगेशन में क्या यूज़ होता है, ट्यूबवेल, बिल्कुल सही सोचा आपने। इसके अलावा कैनाल्स, इन 2 चीज़ों से सबसे ज़्यादा पानी दिया जाता है। तो इन हमारे आसपास यही है, गांव में आपने देखा होगा बच्चे ट्यूबवेल में नहाने जाते हैं, तो वो क्या है, इरिगेशन के लिए। तो इसके अलावा वेल्स है, ट्यूबवेल्स है, पॉन्ड्स हैं, लेक्स, रिवर, डैम एंड कैनाल, इसके जरिए पौधों को पानी दिया जाता है। देखो आपके सामने एक डायग्राम है, सबसे पहले आपको दिखा रखा है मोट, यानी कुएं में से पानी निकाल के पानी दिया गया। तो मोट पुली सिस्टम होता है, पुली के जरिए कुएं में से पानी निकालते हैं और पौधों को पानी देते हैं। दूसरा होता है चेन पंप। देखो आपके सामने एक दूसरा डायग्राम दिखा रखा है चेन पंप का, उसके अंदर एक चेन के जरिए एक बाल्टी बंधी हुई है, वो पानी एक नाली में डालता है, वो पानी खेतों में जाता है। इसके अलावा एक पुराना तरीका भी है ढेकली। ढेकली, इसमें क्या होता है, पीछे एक लंबा सा लकड़ी का बांस है, पीछे पत्थर रखा हुआ है और ऊपर आगे इसमें बाल्टी बंधी हुई है, तो ऊपर से दबा देते हैं, पानी आ जाता है, ऊपर छोड़ देते हैं, तो बाल्टी ऊपर आ जाती है और उस पानी को खेत में डाल दिया जाता है। ये तो थे हमारे पुराने मेथड। आजकल इन तरीक़ों से खेती नहीं होती, आप सबको मालूम है, ट्यूबवेल वगैरह। अब आते हैं, बात करेंगे रहट। ये भी आपने गाना सुना है, एक फिल्म के अंदर था मनोज कुमार, सुन के रहट की आवाज़ें यूँ लगे कहीं शहनाई बजे। शायद आप लोगों ने ये देखा नहीं होगा, लेकिन फिल्म में ज़रूर देखा होगा। ये रहट है। रहट में क्या होता है, एक बीच में पोल है, उसमें एक आपके सामने दिख रहा हो आपको ऑक्स बंधा हुआ है, ये गोल गोल घूमता है, और नीचे से इसका कनेक्शन एक सामने बेल्ट से होता है, कन्वेयर बेल्ट से होता है, और वो बेल्ट कुएं में जाती है और बाल्टियों से पानी ऊपर लाती है। इस तरीके से सिंचाई की जाती है, इसे बोलते हैं रहट। लेटेस्ट मेथड कौन सा है, दैट इज़, अब हम लेटेस्ट मेथड की बात करेंगे, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। 2 मेथड बड़े काफ़ी फेमस है, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। आपके सामने एक डायग्राम है, एक देखो वेल है, वेल के ऊपर एक मोटर है, मोटर का कनेक्शन पाइप से है, और ये पाइप आपके खेतों के अंदर जगह जगह बिछा दिए जाते हैं। आपने अपने स्कूल में भी देखा होगा, फुहारा सा चलता रहता है ना, एकदम घूमता रहता है लॉन के अंदर, वो क्या है, स्प्रिंकलर। यानी इस तरीके से पौधे में पानी दिया जाता है। एक तो इससे फ़ायदा ये है कि पौधों को पानी लगातार मिलता रहता है, और दूसरा पानी कम भी लगता है, पानी की भी बचत इसमें ज़्यादा होती है, और पौधों को बिल्कुल पूरा पौधा पानी में नहाता है, तो वो अपने आप में बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। इसके बाद आता है ड्रिप सिस्टम। द सिस्टम
वाटरफॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स, यानी इसके अंदर क्या होता है, पंप के द्वारा पाइप को सीधा नलियों के जरिए पौधों की जड़ों में पाइप छोड़ दिया जाता है, वहाँ पर उन्हें छेद कर दिया जाता है, वहाँ पर जड़ों में सीधा एक एक ड्रॉप पानी जाता है। एक तो इससे पानी की बहुत बचत होती है और लगातार पौधे को पानी मिलता रहता है। खास तौर पर जो सूखी जगह है वहाँ पर ये बड़ा अच्छा काम करता है, इससे पानी बहुत बचा है। तो दो सिस्टम पढ़े आपने, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। अब हम आगे चलते स्टूडेंट्स, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एंड स्टोरेज और एनिमल हस्बेंड्री के बारे में अपने थर्ड पार्ट में इस चैप्टर के में नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।